नमस्कार। 21 जून को कंकण सूर्य ग्रहण आ रहा है और उसको लेकर सभी के मन में कई तरह की जिज्ञासा है, कई तरह के प्रश्न हैं कि आखिर ये सूर्य ग्रहण हमें किस तरह से प्रभावित करेगा, क्या अच्छा करेगा, क्या बुरा करेगा, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इन सभी मन के प्रश्नों का समाधान करने का हम प्रयास कर रहे हैं। वैसे तो ग्रहण एक सामान्य खगोलीय घटना है, लेकिन इस बार जो ग्रहण हो रहा है ये सामान्य नहीं। धर्मशास्त्र के अनुसार, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये एक विशेष घटना है। ऐसा ग्रहण 19 वर्ष पहले आया था, 19 वर्ष बाद आएगा, लेकिन जिस तरह का ग्रहण अभी आ रहा है वो तो 370 साल बाद आ रहा है। इस बार 6 ग्रह वक्री हैं। साथ ही जिन क्षेत्रों में ये आ रहा है उन क्षेत्रों में ये सदियों पहले आया था और रविवार को आ रहा है, जिसके संदर्भ में कहा है वारेषु अन्येषु यत् पुण्यम ग्रहणे चंद्र सूर्ययो तत्पुण्यम कोटि गुणितम योगे चूड़ामणो स्मृतम। रविवार को जो ये ग्रहण आ रहा है, तो वैसे तो ग्रहण किसी भी वार को आता है तो बहुत पुण्यदायी होता है, लेकिन यदि रविवार को आता है तो करोड़ गुना ज़्यादा पुण्यदायी होता है। इसलिए इस कोरोना काल में अभी जप करने के लिए, तप करने के लिए, दान करने के लिए एक ऐसा सुअवसर आ रहा है कि यदि हम इसका पूरा लाभ लें तो हमें करोड़ गुना हमें लाभ मिलेगा, और ये हमें सौभाग्यवश ही इस काल में आ रहा है। वैसे ग्रहण को लेकर के भी कई प्रश्न होते हैं कि आखिर ये ग्रहण है क्या। पौराणिक दृष्टि से तो सभी ने कथा सुनी हुई है विष्णु पुराण में कि स्वर भानु राक्षस जब छद्म वेश में देवताओं के बीच में अमृत पान के लिए चला गया था, तब चंद्रमा और सूर्य ने उसकी शिकायत कर दी भगवान विष्णु से, और भगवान विष्णु ने अपने चक्र से उसकी गर्दन काट दी। चूंकि वो अमृतपान के 2-3 बूंद पी चुका था, इसलिए ऊपर का भाग धड़ तो उसका केतु रह गया और जो सिर है वो राहु बन गया। और इसीलिए क्रोधित होकर सूर्य और चंद्रमा को वो ग्रसते हैं। हम यदि ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से देखें तो चंद्र विमंडल व्रत और सूर्य का क्रांति व्रत, इनका संपात जहां होता है वो पहला संपात राहु और दूसरा संपात केतु होता है। और ग्रहण के समय ये संपात और शर, इनमें जो बिंब के मान संपात और शर में जब न्यूनता आती रहती है तब ग्रहण हो जाता है। और यदि हम धर्मशास्त्र और वैदिक वाङ्मय की दृष्टि से देखें तो सूर्य हमारा पिता है, पृथ्वी हमारी माँ है। पृथ्वी और सूर्य के बीच, माँ और पिता के बीच यदि कोई राक्षस आ जाए तो पृथ्वी पर रहने वाले जीव और पृथ्वी चैन से नहीं रहेगी, वो बेचैन हो जाएगी। और जब पृथ्वी बेचैन रहेगी तो निश्चित रूप से उस पर रहने वाले जीव, जंतु, पशु, पक्षी, मनुष्य सभी बेचैन रहेंगे, अवसाद में आ जाएंगे। और इसीलिए जब ग्रहण होता है तो अवसाद के कारण ही सूतक लगता है। वैसे वैज्ञानिक भी मानते हैं कि आयनोस्फेयर, वायुमंडल की परत भी प्रभावित होती है जब ग्रहण होता है। तो पशु पक्षियों का जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो प्रभावित होती है और उनका व्यवहार प्रभावित होता है। और इसीलिए प्रकृति, पर्यावरण, तापमान, इन सभी पर बहुत बड़ा असर आता है। और इसीलिए भारतीय धर्मशास्त्र में, भारतीय ज्योतिष ने 12 घंटे पहले, जब ग्रहण प्रारंभ होता है उसके 12 घंटे पहले सूतक का विधान कहा है कि सूतक लग जाता है। उसमें कई सारी वर्जनाएं होती हैं, लेकिन बालक, वृद्ध, रोगी और गर्भिणी स्त्री के लिए न खाने का प्रतिबंध है, न पीने का प्रतिबंध है, न सोने का प्रतिबंध है, लेकिन अन्य के लिए प्रतिबंध है। बालक और गर्भिणी स्त्री के लिए
ग्रहण के दर्शन भी ठीक नहीं माने जाते, क्योंकि गर्भस्थ शिशु पर और बाल मन पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। इसलिए शास्त्रीय दृष्टि से इनके दर्शन निंदित माने गए हैं। पर ये ग्रहण कोई निंदित ही नहीं है, ग्रहण में वर्जनाएं नहीं है। ये ग्रहण कई ऐसे सुअवसर लेके आया है। जैसे इस समय हम सब अवसाद में है, परेशानी में है, पूरी पृथ्वी परेशानी में है, तो ऐसे समय पर हमारे लिए एक सुनहरा अवसर है, क्योंकि करोड़ गुना फल मिलेगा इसमें यदि मंत्र जप करेंगे तो, इसमें दान देंगे तो। और इसीलिए सर्वश्रेष्ठ, जब चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण दोनों होते हैं तो चंद्र ग्रहण में तो मंत्र दीक्षा लेने के लिए शुभ काल नहीं माना जाता, लेकिन सूर्य ग्रहण में यदि मंत्र दीक्षा ली जाए, किसी गुरु से मंत्र दीक्षा ली जाए, दिशा निर्देश लिए जाए, तो उसके लिए सर्वश्रेष्ठ काल होता है। किसी के घर में यदि बालक का जन्म हुआ हो, बालिका का जन्म हुआ हो, जनना शोच हो, या किसी की मृत्यु हुई हो और मृता शोच हो, तो ऐसी स्थिति में भी इस समय में ग्रहण काल में स्नान, दान, जप, हवन और श्राद्ध ये उनको करना चाहिए, उनके लिए वर्जना नहीं है। सौभाग्यवती स्त्रियों को अपना सिर धोए बिना स्नान करना चाहिए और दान पुण्य अवश्य करने चाहिए। इन्हीं के साथ में ये जो ग्रहण का समय होता है, इससे एक दिन पहले और 3 दिन बाद, यानी ग्रहण से एक दिन पहले ग्रहण का दिन और 3 दिन बाद, ये 5 दिन शुभ कार्य के लिए वर्जित माने गए हैं कि ऐसे समय में मांगलिक कार्य जैसे गृह प्रवेश, शिलान्यास, विवाह, सगाई, संबंध, इस तरह के कार्य नहीं करने चाहिए। और ये जो 12 घंटे का सूतक है, इसमें भी भोजन आदि युवा वर्ग को करना वर्जित है। वैसे ग्रहण काल में तो सभी को, केवल वृद्ध को, बालक को, रोगी को और गर्भवती स्त्री को छोड़ करके शयन नहीं करना चाहिए, खाना नहीं खाना चाहिए, पानी नहीं पीना चाहिए, या कोई भी पेय पदार्थ नहीं पीना चाहिए। और इसी के साथ में जो जैसे कटिंग नहीं करनी चाहिए, मूत्र पूरी सोत्सर्ग नहीं करना चाहिए, नाखून नहीं काटने चाहिए, सेविंग नहीं करनी चाहिए, ये सब इसमें वर्जना रहती है। और कोई खाना बना हुआ हो या कटी हुई सब्जी हो, फल हो, तो वो भी दूषित माने गए हैं। लेकिन तिल, घी, तला हुआ भोजन, दूध, दही, घी, मक्खन, पनीर, अचार, चटनी, कांजी, सिरका, मुरब्बा, इन चीज़ों में तिल और कुशा यदि डाल दें, रख दें, तो फिर ये अपवित्र नहीं माने जाते हैं। इसलिए ग्रहण से पहले, सूतक से पहले इनमें कुशा या तिल के दाने जरूर डाल देने चाहिए। वैसे ग्रहण काल हमारे लिए एक बहुत बड़ा सुअवसर होता है कि जब हम हमारी जितनी हैसियत है उसके अनुसार खूब दान दें, पुण्य दें, जिसका करोड़ गुना फल मिलेगा। इसलिए ये जो चूड़ामणि कंकण ग्रहण है, ये हमें एक सौभाग्यवश सुअवसर दे रहा है इस कोरोना काल में। वैसे तो गेहूं का दान, ब्याही हुई गाय का दान, लाल वस्त्र, गुड़, सोना, तांबा, लाल चंदन, कमल के पुष्प, कमल गट्टे और कई वस्त्र और धान्य और अनाज के दान यदि दिए जाएं तो वो भी शुभ फलदायी होते हैं। सभी लोगों के मन में अपने राशिफल जानने की इच्छा है, उसको हम अगले वीडियो में प्रस्तुत कर रहे हैं। आप सबको ये ग्रहण मंगलमय हो और इसका पूरा आप लाभ लें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।